अभी बात चल रही थी कि किसी के पिता नहीं है तो किसी के माता नहीं। ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारे जीवन में माता पिता मिले और फिर बिछड़ गए? किसी की माँ बिछड़ गई, किसी के पिता बिछड़ गए, और कोई तो जन्म देते ही चले जाते हैं, और कई बार वह संतान गर्भ में आकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? तो जो हमने पूर्व में पाप किए हैं, हमने किसी जीव को उसकी माँ से अलग किया है, हमने किसी जीव को उसके पिता से अलग किया है, और ये कर्म बंध जाते हैं और उदय में आते हैं फल। जो जैसा करता है उसको उसके अनुसार फल भी मिलता है। खेत में अगर हमने गेहूं बोया तो क्या निकलता है? चना। क्या निकलता है? और चना बो दिया तो ऐसे ही अपने इस जीवन में अगर आपने पाप को बोया है तो पाप का फल दुख रूप में मिलता है, और अगर आपने अपने जीवन में पुण्य धर्म बोया है तो उसका फल सुख रूप में मिलता है। ये संसार पुण्य और पाप का फल आपको दिखाई देता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा, कोई गोरा है, कोई काला। ऐसा क्यों? किसका फल है? तो ये अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इसको समझना है। और महाराज ने कहा कि जीवों को नहीं सताना। जैसे तुम्हारे प्राण होते हैं, तुम्हें प्राण अपने प्रिय हैं कि नहीं? सबको अपने अपने प्राण प्रिय है कि नहीं? किसे नहीं अपने प्राण प्रिय? सबको है। ऐसे ही और भी जीव हैं, चलते फिरते जीव हैं, उन सबको अपने प्राण प्रिय होते। एक मकोड़ा होता है और मकोड़े को थोड़ा सा हाथ लगाओ तो डर के भागता है, बचता है, घबरा जाता है, कोई मुझे मारने आ रहा है। इस मकोड़े के पास भी इतनी बुद्धि है, वह अपने बचने का प्रयास करता है, भली ना बच पाए। जब वह मकोड़ा मरना नहीं चाहता तो वो भी जीना चाहता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, जियो और जीने दो। अपने जीवन में अंडा, मांस, मछली, शराब इनका सेवन नहीं करना, क्योंकि जैसे प्राण उन जीवों के होते हैं वैसे ही अपने होते हैं और सभी जीना चाहते हैं। ऐसे जीवों के लिए आप अभय दान दो, आपका जीवन धर्ममय बन जाएगा।